गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज उत्तम आकिंचन्य का दिन है। आकिंचन्य का अर्थ होता है किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। तीन पहर तो बीत गए, तीन पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। तीन पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से निकल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। जीवन हाथों से निकल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी है। यह लेखा जोखा बहुत हुआ, इस जग में हमने क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक एक पल होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, फिर भी मन में संतोष नहीं। क्या यूं ही सांसें बंद होंगी औरों की पीड़ा में, क्या कभी आंखें ये नम होंगी? कब अपनी आंखें नम होंगी? मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। बस तीन पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने, यह करते करते शाम हुई। इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले कि शाम ढले। कुछ दूर पराई बस्ती में, कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। तीन पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। समय बीत गया, जीवन अपनी गति से प्रवाहमान है। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक समय हमारा काल चक्र गतिमान होने से खत्म हो रहा है। आज उत्तम आकिंचन धर्म है, कल त्याग धर्म था। मालूम है, जोड़ने से भी बड़ा अहंकार छोड़ने का होता है। जोड़ने का अहंकार तो एक दिन खत्म भी हो जाए, पर छोड़ने का अहंकार तो जिंदगी भर लगा रहता है। हम इतने बड़े त्यागी हैं, हम इतने बड़े तपस्वी हैं, हमने इतना छोड़ा, हमने उतना छोड़ा, हम बहुत बड़े आगमनिष्ठ हैं, हम बहुत बड़ी तपश्चर्या करते हैं, हमसे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है। ये अकिंचन धर्म है। आज छोड़ने का अभिमान बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं कि माया जोड़ी, इस पर आदमी का अहंकार होता है। कभी कभी तो जो छोड़ा है, ये त्यागियों का अहंकार बहुत बड़ा होता है। त्याग की पूजा भी होती है और अहंकार सिर पर भी चढ़ा होता है। हम बहुत अच्छे हैं, इस भावों को छोड़ देना। त्याग दिया सो त्याग दिया। त्याग की बातें याद मत रखो। हम 25 साल से आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, खा तो रहे हो ना।
जिह्वा से नहीं खाते, मन तो चल ही रहा है, लिस्ट तो बनी है, पूरा रखा है चिट्ठा, 25 साल से ये नहीं खाते, 50 साल से वो नहीं खाते, हम रात्रि में इतने साल से भोजन नहीं करते, ये डंका क्यों पीट रहे हो? नहीं करते तुम्हारा भला है, करते हो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन कभी कभी ये भी एक अहंकार बनकर हमारे जीवन को छलते रहता है। कहा था ना, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये त्याग भी अहंकार बन जाता है, और ऐसा नशा चढ़ता है, ऐसा नशा चढ़ता है कि उतरता ही नहीं है, चढ़ते ही जाता है, चढ़ते ही जाता है, चढ़ते ही जाता है, और बड़े छल कर लेता है आदमी, बड़ी माया कर लेता है आदमी। अभी सब छोड़ते हुए आए हैं ना, मालूम है कैसे अपनी बात बनवाते हैं, कैसे अपनी बात बताते हैं। एक माता जी थी, उसके घर कोई भोजन को आया, पहले का जमाना था, पुराना जमाना था, थाली रख दी, डाइनिंग टेबल तो होती नहीं थी पहले, वही छोटा सा पाटा होता था, उस पर थाली रख देते थे। थाली रख के माता जी, पंखा चल रही है, अब खाने को बैठा, जैसे ही खाने को बैठा, थाली में सब कुछ है मगर पापड़ दिखाई नहीं दे रहा है। अब पापड़ वहां रखा है लेकिन मांगे कैसे, मेहमान है, देख रहा है, ध्यान वहीं जा रहा है। आदमी को जो मिलता है ना वो 2 कौड़ी का हो जाता है, और आदमी को यदि 2 कौड़ी का ना मिले तो उसलिए 1000 कौड़ी का वह दिखाई। भरी हुई थाली नहीं दिख रही है, उसे क्या दिख रहा है, वो पापड़ रखा है उधर बार। और माता जी भी ऐसी खिलाने वाली वृद्धा, वो भी पापड़ की तरफ पीठ करके बैठ गई। अब उसे भी क्या मालूम बेचारी को, और कह रही भोजन करो ना, भोजन करो ना। क्या भोजन करे, दिल तो वहां जा रहा है बार बार, पापड़ नहीं दिया, पापड़ नहीं दिया, पापड़ नहीं दिया। आदमी कैसे बहाने से अपनी बात बनवाता है। माता जी ने कहा कि भाई भोजन करो, बोले भोजन तो करता हूं माता जी, लेकिन हे वृद्धा माँ, आज मेरी किस्मत जग गई। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तेरे दर्शन हो गए। बोले मेरे दर्शन? बोले हाँ। नहीं हुआ क्या? बोले रास्ते में बहुत बड़ा सांप था, वो मुझे डस लेता तो आज मैं तेरे यहाँ भोजन को नहीं आ पाता। वृद्धा ने कहा सांप मिला तुमको? हाँ। बोले कितना बड़ा मिला? बोले इतना बड़ा जितना वो पापड़ की थाली रखी ना उतना लंबा। अरे वृद्धा ने कहा गलती हो गई, पापड़ देना तो भूल ही गई, ध्यान रखना। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो सांप की बात बता रही हूँ। वृद्धा ने कहा जो तू बता रहा है ना वो मैं समझ गई हूँ, ध्यान रख। विचार करिए आदमी कैसे बहानों से अपनी बातें निकाल लेता है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। ध्यान, विचार करना है आपको। मेरे से सब हो रहा है, आज कर्तापन मिटाना है। कल त्याग था ना, तो आज आचार्य कहते हैं कि त्याग का त्याग कर दो। अभी वस्तुओं का त्याग किया, आज त्याग का भी त्याग कर दो कि हमने कुछ त्यागा है, हमने कुछ छोड़ा है। भगवान महावीर से पूछा कि महावीर, हे भंते, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, राजपुत्र होकर के कैसे आपने घर छोड़ दिया? कैसे आपने वस्त्र आभूषण का त्याग कर दिया? कैसे आपने राजसिक छाट बाट छोड़ दिए, विवाह नहीं किया? कैसे सब छोड़ करके महलों को आप निकल आए? कैसे आपने दिगंबर वेश धारण कर लिया? बड़े त्यागी हैं भगवान आप। महावीर ने कहा मैं काय का त्यागी, मैं त्यागी? तो फिर कैसे छोड़ दिया भगवान? बोले मैंने कहां छोड़ा है। बोले ये सब कुछ छोड़ दिया आपने। राजसिक वैभव, इंद्र खड़ा है द्वार पर हाथ जोड़े, देवलोक जिसकी सेवा में खड़े हैं, देवियां जिसकी परिचारिकाएं बनकर घूमा करती हैं। हे भगवान, वस्त्र स्वर्ग से आ रहे हैं, भोजन स्वर्ग से आ रहा है, आपने कैसे छोड़ दिया? बहुत बड़े महावीर से बड़ा कोई त्यागी नहीं। महावीर ने कहा मैंने क्या छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा। मेरे पास था क्या? बोले राजपुत्र, आपके पास कुछ नहीं, तीनों लोग प्रणाम कर रहा है। महावीर ने कहा नहीं, पागल हो तुम लोग, ये मेरे थे कब जो मैंने छोड़ दिए?
मैंने इन्हें कभी अपनाया ही नहीं था, तो छोड़ने की क्या बात करना। ये तो मेरे थे ही नहीं, मैं इनका नहीं था, ये मेरे नहीं थे। थोड़ा सा संयोग था, मिल गया था, फिर क्या हुआ, जग को दे दी जग की, मेरी कहां थी। ये तो इस संसार से बटोरा था ना। आप जब दुनिया में आए तो क्या लाए, मरते समय दिगंबर आया, जी जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। ध्यान रखना, क्या लाया था मैं, तुम क्या लाए हो। तीर्थंकर हो, गरीब हो, भिखारी हो, साधारण जन हो, सम्राट हो, एक बात याद रखना, कोई कुछ नहीं, जन्म सबका एक सा ही होता है। जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। क्या है हमारा, क्या है तुम्हारा। आपने छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। जो बटोरा था दुनिया से, वो बटोरा जिनका था उनको वापिस लौटा दिया। मेरा क्या था। कितनी भ्रांति लेकर जीते हो, अधिकारों की बात करते हो, कर्तव्य बोध नहीं है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ये किया, ये मैं कब तक चलेगी मेरे भाई। इसको बंद करो, इसको छोड़ो, इसका नाम ही तो आकिंचन धर्म है। हमने बनाया, हमने किया, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अब। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। क्या मेरा, मेरा मैंने किया, मेरे से होता है, मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना वो नहीं होगा, मेरे बिना गृहस्थी नहीं चलेगी, मेरे बिना घर का क्या होगा। किस भ्रांति में जी रहे हो, पागल हो गए। मैं कमरे में था, मैंने क्या देखा कि एक छिपकली छत पर उल्टी लटकी है। मैंने कहा, ओ छिपकली बहन, थोड़ा नीचे उतर, मुझे तुझे स्वाध्याय कराना है, थोड़ा सा तत्व ज्ञान देना है। छिपकली ने पूंछ हिलाई, बोले ना बाबा, मैं नहीं उतर सकती। मैंने कहा, क्या दिक्कत है तुझे उतरने में, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तत्व का बोध दूंगा। बोले नहीं, मैं नहीं उतर सकती महाराज। मैंने कहा, क्यों नहीं उतर सकती। बोले मुझे आपकी चिंता है। छिपकली कह रही है, मुझे आपकी चिंता है। मैंने कहा, मेरी क्या चिंता है। बोले मैं उतर गई तो छत नीचे गिर जाएगी, और छत गिर गई तो आपका जीवन असुर। बाहरी छिपकली की सोच, छिपकली सोचती है ये छत मैंने उठा रखा है। तुम भी तो यही सोचते हो ना, ये घर मैंने चला रखा है। किस भ्रांति में जीते हो, विचार करिए। एक शर्मा जी का कुत्ता था और एक वर्मा जी का कुत्ता था। इधर से शर्मा जी का कुत्ता आ रहा है, इधर से वर्मा जी का कुत्ता आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाय हेलो कहा, है देख के मुस्कुराए। क्या हुआ, संयोग क्या घटा कि जो शर्मा जी का कुत्ता था ना, वो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था। वर्मा जी के कुत्ते ने कहा, मर जाएगा पागल, साइड हो जा, ये बैल लात रख देगा ना तो प्राण निकल जाएंगे। बोले पागल तू होगा वर्मा जी के कुत्ते, मैं तो शर्मा जी का कुत्ता हूं, मैं पागल नहीं हूं। बोले क्यों। बोले बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहा। बोले बेवकूफ, पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल चला जाता, काला कलुआ, स्कूल जाके थोड़ा पढ़ लिख लेता। देख नहीं रहा ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, मैं। अरे वर्मा जी के कुत्ते ने कहा कि पागल तू कहां, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। बोले नहीं नहीं मैं चला रहा हूं। अरे वर्मा जी के कुत्ते ने कहा इसकी भ्रांति तो तोड़ना पड़ेगी। उन्होंने कहा देख एक काम कर, ये तू चला रहा। बोले हाँ मैं चला रहा हूं। बोले अच्छा तू खड़ा हो जा, गाड़ी खड़ी होती है कि नहीं। कुत्ते ने कहा हो जा। अब हो गया, अब संयोग से बैल खड़े हो गए।
अब संयोग है, आदमी के जीवन में संयोगी तो लगे। अब और भ्रम मजबूत हो गया। बोले देख शर्मा जी के कुत्ते, देख गाड़ी रुक गई ना, तो बोले अब चल के बता। अब किस्मत रही कुछ कि गाड़ी वाले ने गाड़ी हाँक दी। अब गाड़ी हाँकी, चलने लगी। अब उसका भ्रम तो और, अब इसका भ्रम कौन तोड़े दुनिया में। ध्यान रखना, वो कुत्ता कोई और हो या ना हो। नहीं, मैं ओछे शब्द नहीं बोलता, ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। मैं ओछी वाणी क्यों बोलूं, मेरी तो भाषा समिति है। लेकिन क्या उस कुत्ते के भ्रम में और हमारे भ्रम में कोई अंतर है? जो कुत्ता सोचता है वही सोच तो हमारी है कि ये घर मेरे से चलता है, गृहस्थी मेरे से चलती है, समाज मेरे से चलती है, परिवार मेरे से चलता है। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने। एक बार और हुआ, एक हाथी चला जा रहा था, पुराना जमाना था, पहले नदियों में कच्चे पुल होते थे, लकड़ी के बांध करके बांस के बनाए जाते थे। हाथी ने जैसे ही पैर रखा उस पुल पर, पुल चरमरा गया, आवाज आने लगी। उसके कान में मच्छर बैठा था, चींटी बैठी थी। चींटी दौड़ी दौड़ी गई पूंछ के सहारे और हाथी के कान के पास। बोले ओ भैया जरा रुक जा। बोले क्यों? बोले ये पुल हम दोनों का वजन नहीं सह पाएगा, मैं उतर जाती हूं। और इतना कह के चींटी उतर गई। ध्यान रखना, कैसे भ्रम पाल रखे हैं। मेरे बिना दुनिया होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कितनी भ्रांतियां जीवन में लेकर के जीते हो। मेरे बिना कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पुरखे मर गए, क्या फर्क पड़ा तुम्हारी जिंदगी में? बाप दादे चले गए, दुनिया नहीं चल रही क्या? अरे आप और हम तो छोड़ो, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी चले जाते हैं ना, तो भी देश चलते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। कोई दुनिया की महफिलों में रौनक समाप्त नहीं होती है, कोई बाजार लगना बंद नहीं होते हैं। ध्यान रखना, हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होगा, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां। कितने दिन दुकान बंद रखेगी, निपट गए तो। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु